हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली डोज विद खुशी। और आज का जो व्लॉग है बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए और आई थिंक आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इसके पहले जो है मैंने एक इंगेजमेंट का व्लॉग डाला था ऑफ कोर्स प्रतीक का, जो आप सब लोगों ने देखा होगा। सो आज उसकी शादी है और उसी के रिगार्डिंग ये व्लॉग हमने शूट किया है। तो हम लोग मॉर्निंग में निकल गए जल्दी, हमको हल्दी शादी सब कुछ अटेंड करना था। रास्ते में हमको मिला ये फेमस वड़ा पाव सम्मानपुर वाला, जिसमें काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर व्लॉगर्स ने जाके वीडियो बनाया है और एक्चुअली यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो हम लोग ने भी वहाँ पे फेमस वड़ा पाव खाया और जाते वक्त जो है दीपेंद्र का कंटिन्यू काम चल रहा था ऑफिस का। ये बंदा जो है सैटरडे के दिन भी वर्किंग था, तो ये गाड़ी चलाते चलाते ऑफिस का काम कंप्लीट कर रहा था। इस वजह से हम लोग थोड़ा इरिटेट भी हुए, बट हमको मज़ा भी आया। बट हम लोग जो है बीच बीच में रुक रुक के जा रहे थे अलग अलग स्पॉट पे, कहीं पे चाय पी रहे थे, कहीं पे नाश्ता कर रहे थे। और आज हमारा जो फ्रेंड है बेंगलोर से गौतम, उसने भी हमको ज्वाइन किया है। वो बंदा बेंगलोर से आया है यहाँ पे प्रतीक के शादी के लिए स्पेशली। तो फर्स्ट टाइम मैं किसी साउथ इंडियन बंदे से मिले और ये इतना ज़्यादा क्यूट है, इसको इंग्लिश आता है प्रॉपरली और थोड़ा बहुत हिंदी आता है। वेल हम लोग सबसे पहले गए हॉल में, प्रतीक से मिले, प्रतीक से बात की, फिर उसके घर गए, घर पे सबसे मिले और उसके बाद हम लोग आ गए होटल के लिए। प्रतीक भाई ने जो है हम लोग की रहने की व्यवस्था होटल में की थी। उसको लग रहा था कि हम लोग उधर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे और ऐसे फ्रेंड्स को देख के शायद उसकी शादी की वाट ना लग जाए, इसलिए उसने शायद हमको दूर भी रखा था शादी वाले घर से। बट हमारा जो होटल था वहाँ से जो शादी का हॉल है सिर्फ 5 किलोमीटर था और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट प्रतीक ने किया था। वेल हम लोग पहले दिन रेडी होके निकल गए। पहले हम लोग ने रास्ते में वो वड़ा पाव खाया, उसके बाद में प्रतीक के हॉल गए, हॉल से घर गए, जाके सबको मिले और फिर हम लोग आ गए ये हल्दी के लिए। और जैसे हम लोग आए यहाँ पे हल्दी का जो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था हल्दी का, और अभी बहुत ज़्यादा है, मज़ा आने वाली थी। हम सब ने येलो कलर का आउटफिट वेयर किया था और ये देखो आप। हमारे जो दूल्हे राजा है वो उछल उछल के डांस कर रहे हैं, क्योंकि शादी से वो बहुत ज़्यादा खुश थे और यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पे संदल वाला म्यूज़िक था, नो डीजे नो शो ऑफ, यहाँ पे प्रॉपर गाँव का संदल म्यूज़िक बज रहा था जिसमें काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे। और दीपेंद्र भाई इतना नाचा है, ये हल्दी से लेके विदाई तक नाचा है, इतना नाचा है कि इसको बैंड वाले भी अपना नंबर मांग रहे थे अगले शादी में डांस करने के लिए। सो आप आउटफिट और डांस देख के पता लगा सकते हो कि यही दीपेंद्र है, येलो वाला, येलो कुर्ता वाला जो डांस कर रहा है उछल उछल के। और इसने भाई पूरे शादी में माहौल बना के रखा था, मतलब इतना माहौल बनाया था कि शायद विदाई में कोई लड़की रोए भी ना इसका डांस देख के, इतना डेंजर इसका डांस था। और ये जो अंकल है इतना डेंजर डांस कर रहे थे, पूरा जो है फोकस ये अंकल के ऊपर था सभी का। और जैसे आप देखते हो इंडियन वेडिंग्स में जो है नागिन डांस के बिना कोई डांस कंप्लीट नहीं होता, तो यहाँ पे आएगा अभी दीपेंद्र और विकास का स्पेशल नागिन डांस। तो आगे आप देखो इसके स्टेप्स इतने सेक्सी थे, सारी लड़कियां इसी को ताड़ रही थी। शेजा ने इसकी 10 से 15 बार नजर निकाली, कहीं इसको कोई पटा ना ले शादी के बाद। और ये अंकल इतना डेंजर डेंजर डांस कर रहे थे, जैसे इंस्टाग्राम पे जो मीम्स वायरल हो जाते हैं ना, अगर मैं इनका सिंगल वीडियो पोस्ट करूँ तो एक्चुअली इनका जो डांस है मीम बन के वायरल हो जाएगा ऑल ओवर यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह। बिकॉज जस्ट लुक एट हिज एक्सप्रेशन यार, वो बंदे के एक्सप्रेशन देखो, कैप देखो, स्टेप देखो, लाजवाब, मतलब भाई।
हल्दी रात में ख़त्म होते होते हमको बज गए थे 2, और रात में 2 बजे हम लोग फिर से होटल रिटर्न आए। सुबह हमने किया नाश्ता, और नाश्ता करते वक्त ये फिर से दोनों का टॉम एंड जेरी का लड़ाई हो गया था, और ये चली गई थी गुस्से से ऊपर, बिना अपना इडली नाश्ता जो था वो खाए, और मैं और दीपेंद्र गए इसको मनाने के लिए ऊपर। एंड में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करके बंदी ने खाना खा लिया। हम लोग का भी ऑर्डर आ गया था, हम लोग भी खा रहे थे, बट ये पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई थी। इसको दीपेंद्र का ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पटक पटक के पेल दे उसको उधर ही रास्ते पे। चाबी छोड़ दे, चाबी फेंक दे, ऐसे खोल दे। ला दे, पकड़ ले। अरे पकड़ ले। मालकिन। मालकिन। ऐसे काम मत किया। Look at her face. ग्रे वाला। अभी कुछ ट्राई नहीं किया, वो भी सिमिलर कलर है, बट वो उसका क्या है, वो मेरे साइज का है। इसके रूम में लाइट नहीं है गाइस। सुबह से। श्रेजा ने लड़ाई शॉर्टकट में निपटाई, क्योंकि हमको जाना था अभी दूसरे फंक्शन के लिए जो कि था शादी का। रात में हल्दी हो गई थी और आज थी बारात, तो बारात की हम लोग रेडी हो रहे थे। और आप देख सकते हो विकास के रूम में पूरा टाइम लाइट नहीं थी, और यहाँ पे इन लोग का प्रेस वेस करके हो गया था। अभी हम लोग रेडी होके निकल रहे। श्रेजा गुस्सा हो गई है गाइस अपने सानू जी से, क्योंकि ये बंदा क्योंकि वो कंटिन्यू बोल रहा था जल्दी चलो नहीं तो मेरा डांस छूट जाएगा, उसको डांस करना था। और जैसे हम लोग वहाँ पे गए हॉल में, ये वेलकम था, मतलब लड़की वाले और लड़की वाले सबका सेम वहाँ पे एक साथ होने वाली थी सारे रस्में, तो हम लोग रेडी हो गए। और शादी का टाइम था 12:30 बजे का, दिन की शादी थी दोपहर में, तो बारात में ज़्यादा कुछ डांस नहीं हुआ। दीपू, मैं और मेरा पति, हम तीनों ने उछल उछल के डांस किया। और यहाँ पे हो रहा था प्रतीक भैया का वेलकम, जो दूल्हे राजा है पूरी तरीके से रेडी थे। गिफ्टिंग सेरेमनी यहाँ पे चल रहा था। और शादी में आई थिंक मोर देन 5000 लोग थे। ये पहला शादी मैंने देखा है जहाँ पे इतने लोग थे। यहाँ पे शादी में MLA से लेके सारे पॉलिटिकल लोग भी आए थे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग करने के लिए। और इतना भीड़ देख के मेरी तो हालत ख़राब हो गई, मतलब इतना हम लोग को फ़ोटो खींचने के लिए बहुत टाइम लग गया। चेयर्स पूरे भर गए थे, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, लोग नीचे बैठ रहे ऊपर बैठ रहे। और खाने में इतना टेस्टी खाना मैंने अभी तक नहीं खाया। प्रॉपर गाँव वाले शादी का मुझे फील आ रहा था, जिसमें बैंगन की सब्जी, दाल चावल, उसके बाद में पूड़ी मिठाई, ये सब कुछ था। और ये हम लोग ने फाइनली फ़ोटो खींच लिया। See this beautiful couple, every time they started fighting with each other. मेरे को मत दिखाओ, उसको दिखाओ ना। See this beautiful couple guys. Guys, ये बंदा डर गया है। दोपहर में शादी कंप्लीट करके हम लोग घर आ गए। और उसी रात को हम लोग गए हल्दी की रस्म में। ये खंडोबा वाली रस्म थी जहाँ पे दीपू उचल उचल के डांस कर रहा था। और ये भोजपुरी गानों पे नाच रहा था। सॉरी सॉरी कहता रू, आधे लोग को ये गाने समझ में नहीं आ रहे थे, बट यही बंदे ने पूरे शादी में माहौल बना के रखा था। और आई थिंक हर किसी के पास एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जो मातम में भी लोगों को हंसा दे, नचा दे और खुश करा दे। मतलब ये बंदा इतना फेमस हुआ है, पहले ये सिर्फ कॉमन नॉर्मल फ्रेंड था इसका प्रतीक का, और अब पूरी प्रतीक की जो खानदान है सब इसको जानती, उसकी वाइफ की जो पूरी फैमिली है वो सब इसको जानती, क्योंकि ये शादी में इतना ज़्यादा नाचा है। ये नागिन डांस पे ऐसे डांस कर रहा था जैसे कि ये नागमणि लेके मानने वाला है। और पूरा ये शादी का माहौल इसी ने मतलब उठा के रखा है। फाइनली इसका डांस देख के लग रहा था कि हम लोग का पुणे से शिरडी जाना सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि ये बंदे ने इतना डांस किया। मैंने मतलब ये खुद बोल रहा था कि खुद की शादी में भी इतना नहीं नाचा है, ना ही किसी रिलेटिव की शादी में नाचा है। शायद ये दोस्त की शादी है इसीलिए इतना क्लोज
कंपोज हो के डांस कर रहा था और एक्चुअली बहुत इंजॉय कर रहा था। लेडीज़ ज़्यादा डांस नहीं कर रही थी तो हमने भी ज़्यादा डांस नहीं किया। हमने मतलब मैंने ही थोड़ा मेरे हस्बैंड के साथ नाची हूँ बारात में, उसके बाद हम लोग ने डांस नहीं किया। और ये हल्दी वाली रस्म थी इनकी, जिसमें हल्दी उड़ाते खंडोबा के लिए, जो यहाँ के कुलदेवत है महाराष्ट्र के, जेजुरी का जो हम बोलते हैं। वेल ये दूल्हे राजा भी डांस कर रहे थे, उसके साथ दुल्हन ने भी थोड़ा बहुत डांस किया। और भोजपुरी गाने तो पूरे समझ में नहीं आ रहे थे, बट 2 दिन संदल था तो संदल में तो बैंड था। बट आज जो शादी के बाद वाला जो रात का हल्दी है, इसमें डीजे भी था, तो डीजे पे भी हम लोग डांस कर रहे थे और मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे हुआ नाव लेने वाला। ज्योती फ्रेम, प्रांजूचं नाव घेतो, तीच माझं प्रेम। वा वा सर्वांवर ब्रह्मा विष्णू आणि महेश प्रतीक रावांचं नाव भेटी करून ग्रह प्रवेश। और ये रात वाला रस्म जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें दूल्हा दुल्हन जो है साथ में डांस कर रहे थे। और साथ ही साथ दीपू हर किसी को डांस में साथ दे रहा था, बोल रहा था कि आप अकेले नहीं हो, मैं हर किसी के साथ नाचूंगा, खुल के नाचूंगा। जो भी छुट्टियाँ ली है ऑफिस से फुल पैसा वसूल करूँगा, छुट्टी वसूल करूँगा। और बहुत सारे मज़े कर रहा था। और सबसे ज़्यादा यही बंदा नाचा है, मतलब जो लोग फॉरेन से आए थे ना शादी में, मुझे लगता है कि वो प्रतीक का जीजा इतना डांस नहीं किया है जितना ये दीपेंद्र डांस किया है उसकी शादी में। और ये हर रस्म में नाच रहा। भाई इसको मराठी गाने समझ नहीं आ रहे, फिर भी मराठी गानों पे नाच रहा। मतलब ये इसको अगर कोई मतलब कुछ ऐसे कोई भजन भी गा ना, फिर भी उस पर डांस करेगा। इस टाइप का इसका था उस दिन। और मैंने मतलब क्या मैं बोलूँ, मेरे पास लिटरली वर्ड्स नहीं है इसके डांस के स्किल्स एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी तारीफ़ करने के लिए। और इसका दीपेंद्र का डांस देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से शादी करूँ गौरव के साथ और फिर से बंदा हमारे शादी में नाचे, क्योंकि हमारे शादी में ये नहीं था। बट ऐसा हर किसी को चाहिए बंदा यार लाइफ में। और ये जो आप देख रहे हो कपल जो है वो थाली लेके नाच रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ डांस प्रोसेस, ये एक रस्म है जो हल्दी उड़ाते हैं जैसे जेजुरी में उड़ाते हैं उस टाइप का। चेन्नई एक्सप्रेस आपने देखा होगा, उसी टाइप का यह रस्म था। वेल हमको फिर से रात में बज गए थे सोने में 2:30 या 3 और हम लोग निकल गए मॉर्निंग में। मेरे हस्बैंड जा रहे थे विजिट नासिक, वहाँ से उनके ऑफिस का काम था। और रिटर्न में जो है हम 4 ही थे, दीपू, श्रेजा, मैं और गौतम। और मेरे हस्बैंड जो है नासिक से विज़िट करके रिटर्न आने वाले थे। और हम लोग वहाँ से मतलब उनको छोड़ने के लिए गए, उनको हमने छोड़ दिया मेरे हस्बैंड को नासिक, और वहाँ से हम लोग रिटर्न निकल गए। और इसके बाद सपना चौधरी का बजाना मालकिन। बोले लो सीटी सीटी जैसे कि
वक्त हम लोग ने खाई कांदा भजी, मिसल और की बहुत सारी मस्ती, डांस। चीटी और हाथी हाथी मतलब एलिफेंट भाई ओके, इसको मैं आंसर दे। भाई गाना बंद। एक चींटी और एक हाथी रास्ते से जा रहे थे, ठीक है। एक ही स्कूटर पे थे, यू नो स्कूटर, स्कूटर, हाँ। एक ही स्कूटर पे थे। उनका एक्सीडेंट हो गया, हाँ। ठीक है। चींटी का राइट हैंड और लेफ्ट पैर टूट गया, ठीक है। वो लोग एग्जाम देने जा रहे थे और हाँ एग्जाम देने, ठीक है। चींटी का राइट हैंड लेफ्ट पैर टूट गया और हाथी का भी राइट हैंड और राइट पैर टूट गया, ठीक है। तो वो लोग एग्जाम कैसे देंगे भाई, उनको पास होना है। So this is the question. यस How they will give exams? यस आफ्टर अ बिग एक्सीडेंट। Gautam, The answer you have it's to know. very difficult, yes. Okay, I will give you the answer. क्या चाहिए? मैं आंसर देती हूँ ना भाई। उधर कहाँ जा रहा है भाई, लेफ्ट जाना था। Now she is the teacher and she is the student. तुम गलत रास्ते जा रहे हो। घाट से पता है क्या आपको? डीपी दिस इज रॉन्ग अरे रूट। देख मालकिन हो गया रीड। बट ये छोटू रूट है यार। घाट से लेके हमने आए तो ना वो यू सी द अमेजिंग व्यू। ओके ये यार बस माँ So what was the answer? आंसर तो बोलो ना। अरे भैया ओरल एग्जाम था, ये थोड़ी बोला था। मुझे पहले लगा कि रिटर्न आते वक्त मेरे हस्बैंड साथ में नहीं है, वो नासिक गए हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। बट मुझे गौतम और श्रेजा ने ये चांस ही नहीं दिया। ये दोनों ने इतना ज़्यादा एंटरटेन किया कि मुझे लग रहा था बिना हस्बैंड के सफ़र जो है बहुत खूबसूरत है। क्योंकि जाते वक्त मेरा पति इतना टोक रहा था, गाड़ी से चलाओ, ये करो वो करो। रिटर्न आते वक्त हम लोग ने डांस किया, गाने गाए, इतना सारा अलग अलग चीज़ें खाया, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। और एक्चुअली हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। मुझे ऐसे भी लग रहा था कि मेरा पति वो फूफा तो नहीं है जो हर शादी में मुंह फुला के बैठ जाता या ऐसे मम्मी जैसे हर चीज़ में डांटने फटकारने लगता। गौतम अपने किस्से सुना रहा था भूत वाले, जो बेंगलोर में उसने देखे हैं, जस्ट लाइक स्त्री मूवी जो बोल रहा था कि वो उनके वहाँ के किस्सों से बेस है, ट्रू स्टोरी है। तो इसके किस्से ख़त्म हो रहे थे और एक बात का ये भी दुख लग रहा था कि अब ये बंदा बेंगलोर जाने वाला है, पता नहीं हम बाद में इससे कब मिलेंगे। बट हम लोग ने इसको बोला कि भाई तू जल्दी जा, लड़की ढूंढ, उसके साथ शादी करो, हम लोग फिर शादी में आएंगे ताकि हमको साउथ इंडियन वेडिंग भी इंजॉय करने मिले। अभी तक मैंने मराठी, हिंदी, मुस्लिम और बंगाली 4 टाइप की शादियाँ देखी। काफ़ी सारे जो क्लिक्स है मैं नहीं ले पाई क्योंकि एक्चुअली ये जर्नी मैंने बहुत इंजॉय किया, ये शादी मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय की। एंड आई थिंक रियल हैप्पीनेस वही है जब आप शूट करने की बजाय मज़े लेने पे ध्यान देते हो। सो सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग गाइज, बाय बाय।